सर तो आपने एक पक्ष बताया जी। जैसा कि जॉब को लेकर कि दोनों में तालमेल अगर नहीं बन रहा है तो इसके ऊपर वो एक डाइवोर्स फाइल करते हैं। और भी क्या डाइवोर्स का केसेस हो सकता है? देखिए केसेस ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट आते हैं कि पति दहेज मांगते हैं, मारपीट करते हैं, और जो शादी में तय हुआ था वो नहीं मिलने पर मारते हैं, पीटते हैं, कहते हैं कि वो सामान मांग के क्योंकि लाओ। केस तक पहुंचने के हाँ। एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड तो होना चाहिए। हाँ, क्या ग्राउंड है? तो ग्राउंड हम थोड़ी बनाते हैं, हम नहीं बनाते उनके हैं तरफ ग्राउंड। जो हमें बताया जाता है तो वैसा ही हम प्लेन तैयार करते हैं। तो जो विक्टिम होते हैं, जो क्षुब्ध होते हैं, पीड़ित होते हैं, वो आते हैं, कहते हैं ऐसी ऐसी बात है, हमारे साथ ये घटना हो रही है। अगर लेडी हैं तो कहते हैं मेरे पति प्रताड़ित करते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मुझे नहीं रखते हैं घर में अपने साथ, मुझे खाना नहीं देते हैं, दूसरे महिलाओं के साथ संपर्क रखते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं, तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे, हमको डाइवोर्स चाहिए। तो जिस तरह की बात वो बताते हैं उस तरह से हम लोग अपना प्लेन तैयार करते हैं, कोर्ट में फाइट करते हैं। और बॉयज की तरफ से क्या ग्राउंड बनता है? बॉयज की तरफ से भी आज जो है एक बहुत जो आ रहा है ग्राउंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सबसे ज़्यादा आ जा रहा है। हाँ। इस पे हम चाहेंगे सर कि आप ज़्यादा मतलब बहुत फोकस करके बताएं ताकि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो केस है अभी जो हमारे समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हमारे ऑडियंस को कुछ ऐसी चीज़ें आपके द्वारा समझना चाहिए जो ये समस्या को समाधान निकाल सकते हैं। देखिए समस्या का समाधान अपना अंडरस्टैंडिंग ही हो सकता है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी पार्टी को और अदर पार्टी को पता चलता है, अगर विवाह के बाद कोई अफेयर नहीं है तो हमको नहीं लगता है बहुत बड़ा इशू है। अगर बाद तक वो अफेयर रहता तब तो सोचने वाली बात है। वैसा अफेयर नहीं रहना चाहिए क्योंकि परिवार भरोसे पर चलती है और परिवार में भरोसा कायम रहता है, एक दूसरे पे विश्वास रहता है पति पत्नी पर, तो वो लंबा रिश्ता चलता है। और शक होने पर उनमें दरार पैदा हो जाता है, उनका रिश्ता खत्म होने लगता है। तो समाधान तो खुद ढूंढना होगा युवाओं को, अपने लाइफ के प्रति, अपने कैरियर के प्रति। बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं लेकिन उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि एक तो आप गलती ना करिए, क्योंकि समाज ने एक सिस्टम बनाया है, कानून ने भी एक सिस्टम बनाया है जिसको फॉलो करना जरूरी है। और आप अगर गलती करते हैं तो ऐसा कोई आधार नहीं है कि दूसरा कोई आपको सही कर सकता है। आपको खुद को ही सही रखना पड़ेगा जी। तो समाज के कानून को फॉलो करिए। जो नियम है, शादी विवाह का भी नियम है, समाज भी अपने बच्चों को कुंवारे नहीं रखते हैं, वो भी बड़े मान से, बड़ी योग्यता के साथ उसकी शादी विवाह करवाते हैं, दान दहेज भी देते हैं। जैसा कि हिंदू मैरिज एक्ट में तो एक ही शादी है ना अनिवार्य? हाँ, नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट में एक पुरुष एक महिला से ही शादी कर सकते हैं और शादी के बाद जब तक दोनों जीवित हैं, कुछ अलग परिस्थितियों से हटकर, तो उनको दूसरी विवाह करने की कोई अनुमति नहीं है। कानून न तो कानून मान्यता देती है न समाज मान्यता देता है। तो एक विवाह करें जब तक वो साथ है, जब तक तलाक नहीं हो गया हो तो आप दूसरी विवाह नहीं कर सकते। आपके अनुसार जी, किस कंडीशन डाइवोर्स केस फाइल करना चाहिए? देखिए परिस्थितियों को सबसे पहले आपस में ही सुलझाना चाहिए और हर कोशिश करना चाहिए अपने परिवार को, फैमिली को बचाने की, और दूसरे के बातों में उलझना नहीं चाहिए और
आपस में अगर नहीं बन रहा हो, एकदम नहीं लगे कि अब कोई संभावना नहीं है कि हम दोनों एक साथ रह सकते हैं रिश्ते में पति पत्नी के, तब उनको सहमति के आधार पर ही अलग हो जाना चाहिए। तो वो अपना मर्जी से जीवन अपना हाँ, उसके बाद अपना तलाक लेकर जैसे मर्जी हो जैसे जी, उनके लिए ये बेहतर सलाह है। लेकिन सबसे पहले समाज में है जो उसको एक परिवार ही रहना चाहिए, तलाक में नहीं आना चाहिए। ये जो डाइवोर्स का इतना सारा मुद्दा आ रहा है कोर्ट में, तो आपके ख्याल से अगर कोई कपल है जो शादी के बाद चाहता है कि हम एक मर्जी से डाइवोर्स लेके अलग हो जाए, तो कितने दिनों के अंदर उनको एक फैसला ले लेना चाहिए शादी के बाद? देखिए, ऐसा कुछ सुनिश्चित है कि एक मैंडेटरी टाइम है, लॉ ने प्रोवाइड कराया है कि 1 साल तक जी, आप डाइवोर्स नहीं ले सकते शादी के बाद? शादी के बाद। ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हम एक साथ बिल्कुल ही नहीं रह सकते, असंभव है रहना, कारण जो भी हो, तो आपसी सहमति के आधार पर जो 13B हिंदू मैरिज एक्ट का जो धारा है वो रिलीफ प्रदान करता है कि आप आपसी सहमति के आधार पर तलाक का मुकदमा दाखिल करें, और उसके लिए 6 महीने का जो प्रोसीजर है, कूलिंग पीरियड जिसको कहते हैं, उसके बाद में अगर आप में कुछ इस तरह की सहमति बन जाती है कि नहीं भाई हम गलत थे, हमारी सोच गलत थी, हम दोनों साथ रह सकते हैं, तो फिर से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, केस विड्रॉ कर लीजिए। अगर नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं पहले ही वाला स्टैंड है, रहना मुमकिन नहीं है, तो प्रोसीड करें और उसके बाद गवाही वगैरह करा के डिग्री ले लें, तलाक ले लें और अलग हो जाए। तो ड्यूरेशन उसका 6 मंथ होता है। जी हाँ, केस फाइल म्यूचुअल डाइवोर्स किसको बोलते हैं? म्यूचुअल डाइवोर्स बोलते हैं, जिसका जो लॉ है, जी, पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है, जिसके हिसाब से केस एडमिशन के बाद 6 महीने का एक कूलिंग पीरियड होता है, जिसमें दोनों पक्षों को सोचने समझने का समय दिया जाता है, मौका दिया जाता है कि आप अलग रह के समझ लीजिए, शायद आप में आपके विचारों में अंतर आए। अगर विचार में अंतर नहीं आता है तो फिर वो तो कानून है, आप तलाक ले सकते हैं और लेके अलग रहिए, अपने इच्छा अनुसार अपना जीवन को चलाइए। म्यूचुअल डाइवोर्स। हाँ, म्यूचुअल डाइवोर्स अगर इच्छा नहीं रहे तो वो बेटर ऑप्शन है, झगड़ा करने से अच्छा है। झगड़ा करने से अच्छा है कि अपना जीवन व्यतीत कीजिए जी जी, खुशी खुशी खुशी। सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे है जी, कि जो अभी आपके पास एक वॉइस की तरफ से जो डाइवोर्स का केसेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, जी हाँ, और जैसा कि आपने बताया एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो आप थोड़ा सा सुझाव दें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले को क्या? जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दोनों साइड से ही आते हैं। हस्बैंड साइड से भी आता है कि भाई वाइफ का ब्याह का पहले का कुछ है अफेयर इनका, और वो अभी जारी है, उनसे मिलते हैं, बात करते रहते हैं, मोबाइल पर लगे रहते हैं, कुछ एक्टिविटी इस तरह से करते हैं कि हस्बैंड को शक होता है। इसका एक मोबाइल सबसे बड़ा कारण हो सकता है? मोबाइल तो बहुत बड़ा कारण है। पहले लोग चिट्ठियां लिखा करते थे जी, और गांव घर में रहते थे या शहर वाले भी रहते थे, गली मोहल्ले में रहते थे, तो भाई चलिए मिलना हो गया तो ठीक है, नहीं तो चिट्ठी चलता था। विवाह हो जाने के बाद उनसे वो संपर्क खत्म हो जाता था, जिसकी वजह से परिवार दृढ़ता के साथ खड़ा रहता था, रिश्ता में दरार नहीं आता था। सर, ये मान के चले कि पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता था जी, उसकी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आज के डेट में जैसा कि सोशल मीडिया के दौर आ गया है, डिस्टेंस तो खत्म हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा हो गया। आप कहीं भी हैं, मोबाइल से बात कर लीजिए, वीडियो कॉलिंग है, ये है वो है, तो इस तरह से आप सेंटीमेंट को एक्सचेंज करते हैं, जी, तो आपका जो प्रेजेंट रिलेशन है वो पास्ट रिलेशन से दूषित हो जाता है।
और बहुत सारी ऐसी अफवाहें भी हो जाती हैं। अगर कोई सही भी है, कोई ऐसी बात भी करते हैं जो कि सोशल हो, उस तरह का अफेयर वाली बात नहीं हो, फिर भी शक पैदा होता है कि आखिर क्या बात है, उससे इतना बात करती रहती है। हाँ मैडम, हमने तो ये भी ऑब्जर्व किया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होता है। आज ऐसा है कि लोग पढ़ने जाते हैं, लड़की हो या लड़का हो, घर छोड़ के दूर दूर पढ़ने जाते हैं। वहाँ पे लड़के लड़कियों से दोस्ती कर लेते हैं, लड़कियाँ लड़कों से दोस्ती कर लेते हैं। जरूरी नहीं होता है कि उस तरह का रिलेशन हो, एक फ्रेंडशिप का ही रिलेशन हो सकता है, जिसके वजह से लोग बात करते हैं और वो बात सुनने वाले समझते हैं कि इनका गलत अफेयर है। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है ठीक है। और जिसकी वजह से एक दूसरे पर से विश्वास हट जाता है। लोग उनके बारे एक दूसरे के बारे में गलत सोचने लगते हैं। तो ये सब अफवाह का कारण ये मोबाइल एकमात्र कारण, और परिवार तोड़ने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है मोबाइल। जिस तरह से सोशल मीडिया का यूज इतना ज्यादा हो गया है, जी जी उससे ज्यादा लोग जी। और मुझे लगता है कि लोग अपना जो एक पर्सनल छवि होता है ना, खोते जा रहे हैं। हाँ क्योंकि फिल्टर का जो युग आ गया है, लोग को लगता है कि फिल्टर हाँ, का जो क्लिक होता है हाँ, वो ज्यादा हाँ, वो सही है। अट्रैक्टिव होता है। लेकिन अगर सच में होते लोगों हैं। को अपना अगर देखना है वास्तविकता, तो उनको मोबाइल के कैमरा नहीं बल्कि उनको आईने के सामने खड़ा होना चाहिए। हाँ सही बात। हाँ, वो अपना फोटो देख के भी अपने आप को एकदम सुंदर समझते हाँ, हैं हाँ। कि हम तो भाई एकदम, ठीक है, लड़की है तो समझते हैं हम परी हैं, लड़का है तो समझते हैं हम राजकुमार हैं, हम हीरो हैं। फिल्टर की वजह से है ना फिल्टर सर? की वजह से एआई में ऐसे ऐसे फोटो क्रिएट हो जाते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। जिससे लगता है कि वो आदमी को होश में ही नहीं रहने देता है, जी। और उसको जब शेयर करता है दूसरे के पास, तो देखने वाले भी लगता है कि भाई वो ठीक है, ही इज द बेस्ट, तो वो प्रिफेयर करना चाहिए। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज के समाज में सबसे बड़ा दुष्प्रभाव, हाँ, सबसे बड़ा दुष्प्रभाव एक है। जहर के समान इसको मान सकते हैं। हाँ, जहर है ही, बिल्कुल जहर है परिवार के सर, लिए, आपका क्या समाज मानना के है लिए। कि जब एक रिलेशनशिप में रहने के बाद इंसान को उसी पे टिके रहना चाहिए? देखिए, रिलेशन तो है, मानव जीवन क्या, मानव जीवन जो है एक सहयोग से चलने वाला जीवन। अकेला आदमी समाज में नहीं चल सकता। जैसे वो या तो अकेला चना भार नहीं। या तो वो ऋषि हो जाए, तपस्वी हो जाए, या जो भी। समाज में रहना है तो आपको सहयोग की जरूरत है, और पति या पत्नी एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा सहयोग है, दुख में सुख में हर पग पर। उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। और जब उसी पर शक होता है और रिश्ते बिगड़ते हैं, उसमें दरार आते हैं, तो आदमी बहुत सुखी नहीं हो जाता है, आदमी बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन दिखाता है कि हम डाइवोर्स ले लेंगे तो खुश हो जाएंगे, हम डाइवोर्स ले लिए तो खुश हो गए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। साथ रहना ही खुशी है। दोनों एक दूसरे का साथ दें, प्यार से रहें, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करें और आपसी भाईचारा बना कर रहें। स्वयं का विचार जी, बहुत अच्छा